ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। वीडियो साथियों हाई क्वालिटी में एचडी क्वालिटी में देखें, जिससे क्लियरिटी आपकी बनी रहे। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लिंक चेक करें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगी, या फिर प्ले लिस्ट की स्टार्टिंग वीडियो जो हैं उनमें आप चेक करें साथियों। उनमें स्टार्टिंग वीडियोज़ में 10-20 वीडियोज़ के गैप में आपको पीडीएफ लिंक मिलती रहती है। यदि आप चेक करेंगे, वीडियो देखते जाएं, नोट्स क्लियर करते जाएं, स्टडी करते जाएं, तो आपको आगे जाकर सारी पीडीएफ अवेलेबल मिलेंगी कुछ वीडियोज़ के अंतराल में, 10-20-30 वीडियोज़ के अंतराल में। चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस वीडियो में अपना डिजिटल क्लास का 136 पेज है। डिजिटल क्लास डीसी लिखा हुआ है। टॉर्क एक्सर्टेड ऑन कर्व रेडियल वैन बाई जेट, वाटर जेट है साथियों, जो आपको पहले से ही पता है। पिछली वीडियो यदि आपने देखी है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ आप सेंटर मान लीजिए, इस प्रकार से कोई रनर बना हुआ है साथियों। उस रनर पर इस प्रकार प्लेटें लगी हुई हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ ये इसी प्रकार की प्लेटें बनी हुई हैं कि आप टोटल टरबाइन इस प्रकार से देख सकते हैं। शॉर्ट डायग्राम बना हुआ है। इस टरबाइन रनर और ब्लेडों पर इस प्रकार से किसी एंगल पर वाटर जेट स्ट्राइक कर रही है साथियों। अब वो किस प्रकार स्ट्राइक कर रही है, किसी भी आप पॉइंट पर देखना चाहें, इस पर हम स्टडी कर रहे हैं। जो अपनी ब्लेड है इस पर, या वैन है, प्लेट है, इस प्रकार से वी वेलोसिटी से इस पर वाटर स्ट्राइक कर रहा है साथियों। और यहाँ से घूमता हुआ इस प्रकार निकल जा रहा है साथियों, इस प्रकार से। ये बहुत छोटे छोटे डायग्राम हैं जो अभी आपको डिटेल में मिलेंगे आगे जाके। अभी आप समझने के लिए इन्हें देख लें सिर्फ इस प्रकार साथियों। अब यहाँ पर वी वेलोसिटी से एंट्री मारेगा फ्लूइड और रिलेटिव वेलोसिटी से बाहर आ जाएगा साथियों, क्योंकि कुछ वेलोसिटी इस ब्लेड की भी होगी, क्योंकि ये इस प्रकार से रोटेशन मार रहा है। यहाँ पर साथियों यदि टेंजेंशियल अपन वेलोसिटी चेक करना चाहें इस पॉइंट पर, तो यहाँ टेंजेंट लिया जाएगा साथियों, और इस पॉइंट पर टेंजेंट लिया जाएगा। तो इस सेंटर से दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी साथियों, क्योंकि दोनों की रेडियस अलग है। इस सर्किल की रेडियस r है, और जो बड़ा वाला सर्किल है उसकी रेडियस आपको r1 इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यदि आप प्लेट पर टेंजेंट लें, इस प्रकार कर्व जा रहा है साथियों, इस पॉइंट पर टेंजेंट लें, इस प्रकार इसे पीछे बढ़ा दें, इसी प्रकार यहाँ लें, तो यहाँ एंगल बनते हैं साथियों, हॉरिजॉन्टल से, एक ऊपर और एक नीचे। दोनों प्लेटों का एंगल डिफरेंट हो सकता है साथियों। नीचे वाला एंगल थीटा है, ऊपर वाला एंगल फाई है। ये सिमेट्रिकल प्लेन है तो दोनों एंगल सेम हो जाते हैं। इस प्रकार से आपके जो एंगल है साथियों, जहाँ पर फ्लूइड एंट्री मार रहा है, वो एंगल इस प्रकार से आप डिफाइन करेंगे, हॉरिजॉन्टल से वो थीटा बना हुआ है। यहाँ पर हम टॉर्क देखने वाले हैं साथियों। अब तक जो वाटर जेट स्ट्राइक कर रही थी किसी भी डायरेक्शन में, किसी एंगल पर साथियों, उससे हम फोर्स देख रहे थे। तो यहाँ पर हम टॉर्क की स्टडी करने वाले हैं। इस प्रकार कोई भी जो अपना ये रनर और ब्लेड है साथियों, रोटेशन कर रहे हो, घूर्णन कर रहे हो, तो साथियों उसको किस प्रकार मापा जाता है, या एंगुलर वेलोसिटी किस प्रकार एक्सप्रेस की जाती है, 2πn डिवाइडेड बाई 60 से एंगुलर वेलोसिटी है अपनी 2πn डिवाइडेड बाई 60 से एक्सप्लेन की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला किस प्रकार आता है साथियों, एंगल हम रेडियन में ले रहे हैं, स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं और घूमकर यहीं आ रहे हैं, तो टोटल एंगल कितना हो गया साथियों, 2π हो जाता है। 360 के बराबर 2π एंगल रेडियन में ले रहे हैं, तो और कितना ये रोटेशन मार रहा है उसके लिए n आ जाता है, डिवाइडेड बाई आप 60 करेंगे साथियों, 60 सेकेंड, क्योंकि हम n को rpm में लेते हैं, तो यहाँ डिवाइडेड बाई 60 कर देते हैं, जिससे रेडियन पर सेकेंड हमें एंगल मिल जाता है साथियों, या फिर एंगुलर वेलोसिटी मिल जाती है। और हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी और जो लीनियर वेलोसिटी है उसके मध्य जो रिलेशन होता है वो कितना होता है, v इजिकल टू ओमेगा आर के बराबर होता है। ये हम फ्लूइड मैकेनिक्स में भी कवर कर चुके हैं डिटेल में। अब हम जान लेते हैं साथियों, जो ये रनर घूम रहा है या बकेट घूम रही है, इस पर जो अपनी r1 रेडियस है, किसी भी पॉइंट पर आप एंट्री पर या एग्जिट पर टेंजेंशियल वेलोसिटी लेना चाहें साथियों, तो किस प्रकार ले सकते हैं। इस पॉइंट पर आप लेना चाहते हैं एंट्री पर साथियों, तो ये एंट्री पॉइंट है अपना, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, इस प्रकार से लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट से एक्सप्रेस की जा सकती है, और किसके बराबर होगी, ओमेगा आर के बराबर। ओमेगा कितना है साथियों, 2πn डिवाइडेड बाई 60, और आर यहाँ पर मल्टीप्लाई है। यहाँ की आर कितनी है, r1 के बराबर साथियों। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि रेडियन पर सेकेंड में हम मेजरमेंट ले रहे हैं, जो एंगल है, जो अपना एंगल है उसको। सॉरी दोस्तों, इसे आप करेक्ट कर लीजिए। ये अपनी लीनियर वेलोसिटी है जो कि मीटर पर सेकंड में मापी जाएगी। यहाँ पर रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ओमेगा के बराबर है, आर इससे मल्टीप्लाई, इस प्रकार ओमेगा आर है
जो कि रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का। इसी प्रकार साथियों यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसको भी मीटर पर सेकंड आप कर लेना, जो कि वेलोसिटी की यूनिट होती है। और यहाँ पर साथियों इसी के साथ आर में मिस्टेक है, जो आपको आर नज़र आ रहा है यहाँ पर R1 होगा, क्योंकि एंट्री पर हम बात कर रहे हैं साथियों, एंट्री पॉइंट है इस प्रकार। और एग्जिट पॉइंट पर सिर्फ R होगा साथियों, क्योंकि हमने रेडियस ली थी। यहाँ आप देख सकते हैं जो ये रेडियस है साथियों, एंट्री कहाँ हो रही है फ्लूइड की, यहाँ पर हो रही है, जो कि रेडियस R1 के बराबर है। और एग्जिट कहाँ है साथियों, फ्लूइड इस प्रकार एंट्री करते हुए बाहर यहाँ आएगा, तो इसकी एग्जिट या P पॉइंट पर आपको रेडियस कितनी है साथियों, R लेनी है। इस प्रकार से आप इस रेडियस को भी चेंज कर लें, यूनिट को भी चेंज कर लें। इस प्रकार से आप करेक्ट कर लेंगे साथियों, तो समझ में आ गया होगा आपको क्या प्रॉब्लम थी। इसमें एरर आ जाती है साथियों, ह्यूमन एरर्स हैं। टाइपिंग जिस प्रकार से मशीन कुछ डिफॉर्मेट ले आती हैं, कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, इसी प्रकार ह्यूमंस में भी आ जाते हैं, प्लीज़ इग्नोर इट। तो इस प्रकार से इन्हें आप अपडेट कर लें। यहाँ पर आपको एंट्री पॉइंट पर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी और एग्जिट पॉइंट पर U1 वेलोसिटी प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर N क्या है साथियों, रोटेशन पर मिनट है। इस प्रकार से अब हम ट्राइंगल देख लेते हैं साथियों, वेलोसिटी ट्राइंगल एट एंट्री पॉइंट। जैसा आपको बताया था, ये प्लेट है, यहाँ पर V वेलोसिटी से जो अपना वाटर है उसकी जेट एंट्री मार रही है साथियों, तो ये V है वेलोसिटी इस प्रकार से। और U वेलोसिटी क्या है साथियों, जो ये प्लेट U वेलोसिटी से मूवमेंट मार रही है आगे की तरफ। इस प्रकार से इन दोनों वेक्टरों को यहाँ यदि हम लिख देते हैं साथियों, और एंगल अल्फा इनके बीच में, तो इन दोनों का जो अंतर होगा साथियों, वो रिलेटिव वेलोसिटी को एक्सप्रेस करता है। या फिर आप कहें वेक्टर जो सब्सट्रैक्शन है वो आपको रिलेटिव वेलोसिटी दे देता है। तो इस प्रकार से हमें रिलेटिव वेलोसिटी प्राप्त हो जाती है, और इसकी डायरेक्शन ये होगी। अब इसके हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट ले लेते हैं साथियों। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो VF से लिखते हैं हम, और जो अपना जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है साथियों उसे VW से एक्सप्रेस करते हैं। ये फ्लो वेलोसिटी होती है, जो ये V वेलोसिटी अपनी, इसके कंपोनेंट हैं, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। आप किसी के भी कंपोनेंट ले सकते हैं साथियों, VR के लेना चाहते हैं इस प्रकार ले सकते हैं। ये थीटा एंगल है, इनके माध्यम में अल्फा एंगल है। तो इस प्रकार साथियों जो कंपोनेंट लिए वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का, और ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट लिया है हमने एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो है अपनी V, और ये रिलेटिव वेलोसिटी है। जैसा हम जानते हैं साथियों, यहाँ पर आप इस जो VW है इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, V cos अल्फा, क्योंकि ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, तो इस प्रकार इसे हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार साथियों अब एंट्री के बाद एग्जिट होगा, तो एग्जिट पर किस प्रकार से ट्रायंगल बनेगा अपना, यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा साथियों, कर्व था, यहाँ फ्लूइड एंट्री मार रहा है, यहाँ पर बाहर निकल रहा है। तो साथियों ये वो वेलोसिटी होगी जो फ्लूइड बाहर निकलेगा, क्योंकि इसकी U वेलोसिटी है, इसकी V वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर निकलेगा, तो ये अपनी रिलेटिव वेलोसिटी है इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको वेक्टर मिल रहा है जो सेम U वेलोसिटी है, यहाँ पर भी वेलोसिटी U ही रहेगी। अब इन दोनों वेलोसिटियों के अंतर से हम साथियों फिर से एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकाल लेंगे, जो हमें ये वैल्यू मिलेगी। ये वेलोसिटी है साथियों, रिलेटिव वेलोसिटी है, इनका आप अंतर निकालेंगे तो आपको फिर से एब्सोल्यूट वेलोसिटी प्राप्त होगी। ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी जिसे V1 से एक्सप्रेस करने वाले हैं यहाँ पर हम। ये रिलेटिव वेलोसिटी हमें प्राप्त हुई है क्योंकि फ्लूइड बाहर निकल रहा है साथियों। ये U वेलोसिटी ब्लेड की है, और ये वेलोसिटी जो प्राप्त होती है साथियों, इसे एब्सोल्यूट वेलोसिटी V1 से हम एक्सप्रेस करते हैं। इसमें जो एंगल बन रहा है वो फाई है, यहाँ एंगल बन रहा है वो बीटा है। इस प्रकार से एंगल बने हुए हैं। अब एब्सोल्यूट वेलोसिटी वहाँ एंगल लिया था साथियों, इसी प्रकार एब्सोल्यूट वेलोसिटी के हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ले लेते हैं। ये बीटा एंगल बन रहा है, तो ये इसका वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये साथियों इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। या आप लिख सकते हैं V1 cos अल्फा। ये डायरेक्शन बता रहा है साथियों, इधर एक्ट कर रहा है, जो ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है इधर की साइड में एक्ट कर रही है। नेगेटिव साइन लगा हुआ है, क्योंकि साथियों इधर हम वेलोसिटी पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि एग्जिट पर ये वेलोसिटी आपको नेगेटिव वैल्यू देगी। जैसा पिछली वीडियोज में आपको बताया, इधर जो फोर्स लग रहे हैं उनको हम पॉजिटिव लेंगे, इधर जो फोर्स लग रहे हैं उनको नेगेटिव ले रहे हैं साथियों। तो यहाँ पर जो ये अपनी वेलोसिटी है V1, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है साथियों, तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, V1 cos बीटा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, VW1 के बराबर है साथियों, जैसा यहाँ पर हमने लिख रखा है। आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। इस प्रकार से साथियों पिछली वीडियोज़ में डिटेल से हम वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते आए हैं। यहाँ पर भी हमने वेलोसिटी ट्रायंगल समझाने की कोशिश की है, और उन्हें समझने की कोशिश की है। जो ये टरबाइन थी इसका क्या फॉर्मेट है साथियों, किस प्रकार इस पर हम टॉर्क निकालेंगे, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी उस सबको डिटेल में जाना है। इससे अगले आने वाली वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे साथियों, टॉर्क को किस प्रकार हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस प्रकार से निकाल सकते हैं। कुछ मिस्टेक्स हैं साथियों, हो जाती हैं, उन्हें आप इग्नोर करते रहें और अपडेट करते रहें। और यदि किसी वीडियो में मिस्टेक होती है तो उसके नीचे आपको वीडियो में इंपॉर्टेंट लिंक मिलेगी साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, वहाँ पर करेक्शन
या तो वीडियो में करेक्शन कर दिया जाएगा या अलग से वीडियो बनाकर आपको दी जाएगी करेक्शन वाली, और उस इम्पोर्टेंट लिंक पर जाके अपडेट पर या करेक्शन पर आप अच्छे से वीडियो देख सकते हैं, आपको अपडेट मिल जाएगा साथियों। यदि कोई एरर है उसे हम ज़रूर से ज़रूर कोशिश करेंगे इम्प्रूव करने की, हमें पता चलेगा जहाँ भी है कोशिश रहती है पहले ही एरर चेक कर लिया जाए, फिर भी मिस्टेक से रह जाता है साथियों तो आप उसे कमेंट कर बताएंगे तो हम आपको सॉल्यूशन देंगे। वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर आपको डिटेल में या तो सॉल्यूशन मिलेगा या फिर जो अलग सोर्स होगा या फिर दूसरी फाइल होगी वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, जब जी चाहे आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।